Hello everyone, welcome to CUET by LPT. So यहाँ again we are here for with the new video of CUET mixed bag questions. आज हम वो questions डिस्कस करेंगे जो कि आए हुए हैं आपके एग्जाम में ऑलरेडी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा. इस वीडियो के आप क्वेश्चंस ट्राई करिए कि आप खुद से भी सॉल्व करते हैं. पॉज करिए और सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके करेक्ट आंसर्स क्या हैं या फिर क्या बेटर अप्रोच हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देयर आर टू नंबर्स, दो नंबर लिए हैं इन्होंने जिसका रेशियो कितना है 2 और 7 का एंड देयर एलसीएम कितना है 182. एलसीएम कितना आ रहा है उनका 182. तो ग्रेटर नंबर बताने बोल रहे हैं. तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, जस्ट अ सेकेंड. हाँ लेट्स स्टार्ट दिस. हाँ तो देखिए पहला नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं 2x एंड जो सेकेंड नंबर है वो हम अज्यूम कर सकते हैं 7x क्योंकि इनका रेशियो 2:7 का है. अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये x तो आएगा एज इट इज और 2 और 7 भी आ जाएंगे. 2 × 7 × x ये इनका एलसीएम आ जाएगा कभी भी दो नंबर का इस तरीके से लेंगे तो. अब हमें क्या बोला गया है, इनका एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम की वैल्यू गिवन है 182. तो 2 × 7x इज इक्वल्स टू 182. 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 7x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 91 आ जाएगी. 7x की वैल्यू 91 आई. तो आप चाहें तो यहाँ से x निकाल लें या फिर सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि लार्जर नंबर कितना होगा. लार्जर नंबर खुद 7x है तो एक्चुअली हमें x तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7x. तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का डायरेक्टली 91. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 91. ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक रिमाइंडर्स के ऊपर का क्वेश्चन है. इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर है जिससे 95 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है दैट इज 43. तो आपको बताना है कि उसी नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा. तो ध्यान से देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम में कि अगर हम कभी भी डिविडेंड को लिखना चाहते हैं डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में, डिविडेंड को लिखना चाहते हैं डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में, तो उसका क्या लिखते हैं हम उसे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं. तो देखिए हम कोई एक नंबर n अज्यूम करते हैं जिसको हमने 95 से डिवाइड किया है तो 95 इंटू कुछ कोशेंट आया होगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, प्लस रिमाइंडर विच इज 43. अब आपको बोल रहे हैं इसी नंबर को 19 से डिवाइड कर दो. तो 19 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग लिख के कर लेते हैं. देखो 95 इंटू क्यू बाई 19 प्लस 43 बाई 19. अब देखिए ये वाला जो ऊपर का नंबर लिखा हुआ है ये 95 इंटू क्यू है. 95 खुद ही 19 का मल्टीपल होता है. एक 19 के मल्टीपल को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये जो रिमाइंडर आएगा दिस इज 0. तो इसका कोई काम नहीं है, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0. तो हमारा आंसर किससे निकलेगा, जो भी रिमाइंडर 43 को 19 से डिवाइड करके आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 वुड बी आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. 43 को आप 19 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज 5 क्योंकि 38 एक मल्टीपल है 19 का. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए यहाँ पे अगेन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक और क्वेश्चन. डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है एक नंबर है 24693854422. ये नंबर 18 से डिविजिबल है. कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल होगा तो 18 क्या होता है 2 × 9. तो अगर 18 से डिविजिबल है तो नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना होगा और 9 से भी डिविजिबल होना होगा. अब आप नोटिस करके देखिए ये जो नंबर है 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम उसकी, अगर यूनिट्स डिजिट जो लास्ट वाली डिजिट है अगर वो वाली डिजिट इवन हुई देन इट इज डिविजिबल बाय 2. तो आपको दिख ही रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2 इटसेल्फ. ठीक है, तो 2 से तो डिविजिबिलिटी प्रूव हो गई. 9 से कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी प्रूफ, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स आपके क्या आने चाहिए 9 के मल्टीपल. अगर सम ऑफ डिजिट 9 के मल्टीपल आ जाए तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. तो पहला नंबर लिखते हैं, उसका सम ऑफ डिजिट देखते हैं 2 4 6 9
3 8 5 4 2 2। इसे ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आ रहा है ये 12 21 21 24 24 एंड 13 37 37 एंड 4 41 45। तो सम कितना आ रहा है आपका 45 सम आ रहा है। अब आप खुद नोटिस करिए, अगर सम मेरा 45 है विच इज डिविजिबल बाय 9, तो जो पूरा का पूरा नंबर है यहाँ पे वो किससे डिविजिबल होने वाला है? 9 से डिविजिबल होने वाला है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9 से डिविजिबल आ गया है ये। तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। ये बात पता चल गई हमें कि पूरा नंबर अगर 2 और 9 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 18 से डिविजिबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं आपको? इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। 11 से हम कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी? क्या करना होता है, हमें पहले नंबर लिख लेना चाहिए 3 4 7 5 8 2 4 6 3 8। हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड से चालू करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट का डिफरेंस लेना है और फिर ना उन्हें हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, करके देखते हैं। तो देखिए ऐड करते हैं। 8 को 3 से माइनस किया, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 4 प्लस 2। हमें जो भी डिफरेंस आएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स का उनको ऐड करना है सबको। फिर 2 माइनस 8 माइनस 6, 5 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 3 1। आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो 0 ऑब्टेन होगा। अगर ऐसा करने के बाद 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि जो गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 11। 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो डिविजिबल बाय 11। तो हमें पता चला ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल आ रहा है, ऊपर वाला 18 से आ रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारे यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन एक एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ना, मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 19। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। एवरेज दिया गया है हमें 19 कितने नंबर्स का? 6 नंबर्स का। आगे क्या लिखा है, अगर 2 नए लोग आ जाते हैं तो 8 नंबर का एवरेज कितना बन जाता है? 33। एवरेज ऑफ कितना बन गया है? 33, 23 बन गया है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल? 8। तो देखिए कभी भी आप सम को क्या लिख सकते हो, सम निकालना हो, एवरेज और नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो सम इज नथिंग बट एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो पहले केस में सम कितना आ रहा है देखो, ओरिजिनली सम कितना था इन नंबर्स का? 19 इंटू 6 था विच इज 114। और दूसरे केस में सम कितना था? तो सम था 23 इंटू 8 विच इज 184। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सम इंक्रीज हो गया है। ये सम इंक्रीज होने का रीजन क्या होगा कि हमने 2 नए नंबर ऐड कर दिए, इस वजह से सम जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। तो सम कितना इंक्रीज किया आप देख सकते हैं। तो सम कितना इंक्रीज किया है? 70 इंक्रीज किया है। तो जो 2 नए नंबर ऐड किए होंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। चलिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन फॉर द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ 2 tangents inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of 5 centimeter radius। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है, 2 tangent बनाए इसके ऊपर, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर O ले लेते हैं, लेट्स से P पॉइंट से बनाए, जहाँ ये मेरा सेंटर हो गया। यहाँ से एक मैं इस पे रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री हो गया। देखिए ये हमारा कुछ ड्राइंग बन गई इस तरीके से। ये लेट से पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। ये पूरा एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होने वाला है। अगर ये 30 है, ये 30 है, रेडियस हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, रेडियस 5 दे रखा है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को OMP ट्रायंगल को मैं एक बार यहाँ पे बनाता हूँ। सो दिस इज O, दिस इज M। एक सेकेंड,
तो हमारा कहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, MP पे बन रहा है. दिस इज M, दिस इज P एंड दिस इज आवर O. M, P एंड O. तो आप देख सकते हैं कि OP जो है यहाँ पे क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है. हमें ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है. और हमें और क्या बता रखा है कि कौन सा एंगल 30 डिग्री है, OP. ये वाला एंगल कितना है अपना 30 डिग्री. आई थिंक यही वाला एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है. आई थिंक यही वाला दे रखा है हमें 30 डिग्री. आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी. और ये OM की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, OM की लेंथ हमें दे रखी है 5. अगर इस तरीके से दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालनी है तो हम इसमें सिंपली क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिलेट करे. परपेंडिकुलर कौन है 5, हाइपोटेन्यूस कौन है OP, जिसकी हमें लेंथ निकालनी है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होती है. साइन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, साइन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूस कितना है H. आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर है. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैं H ले लेता हूँ यहाँ पे. तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं. साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कर लिया हमने. साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 बाई H. H उधर भेजो, H इज इक्वल्स टू 5 बाई साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/√2. साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/√2. तो यहाँ पे 1/√2 रख लो, 5 डिवाइड बाई 1/√2. तो आंसर कितना आ गया 5√2. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द OP. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन. सिंपली आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहिए था यहाँ पे. चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 और रेडियस दिया है. रेडियस कितना दिया है 36. एरिया कितना गिवन है 72 पाई. फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क. देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है कि कितना एंगल उसने कवर किया बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है. तो हमें ना पहले ये थीटा निकालना पड़ेगा. थीटा कितना आएगा, एरिया कितना गिवन है 72 पाई. थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 36 मल्टीप्लाइड बाई 36. अब देखिए ये 36 से ये 36 कैंसिल तो 10 बचा. इस 36 से ये 72 कैंसिल तो 2 बचा. इस पाई से ये पाई कैंसिल. तो थीटा की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास दैट इज 20 डिग्रीज. थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे 20 डिग्रीज आई है. थीटा जैसे ही मिल जाए, आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पूरा जो आर्क की लेंथ होती है दैट इज 2 पाई आर विच इज पेरीमीटर. तो थीटा कितना मिला है हमें, हम इसे वैल्यू रख लेते हैं हम सीधा 20 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर. वैल्यूज पुट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 36 कैंसिल, 18 आ गया. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 36 विच इज़ रेडियस बाई 18. 18 से आप इसे कैंसिल करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली वैल्यू आ जाएगी 2. तो कितना आंसर हम आया यहाँ पे 4 पाई कितना सेंटीमीटर. 4 पाई सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द आर्क लेंथ जो इस क्वेश्चन में आएगी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ यूजिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर. इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगेन एक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है ये. चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं, अगेन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन. व्हेन अ पर्टिकुलर वायर, एक वायर को कैसा शेप में बदल दिया, स्क्वायर बना दिया. तो वायर का हमने क्या बनाया स्क्वायर. लेट्स से इसका लेंथ ये a है तो सारे a होंगे. इसका कितना एरिया आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 81. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9. किसका स्क्वायर 81 होता है 9 का. तो जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है ये कितनी सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर. तो अगर मैं नोटिस करूँ तो a कितने बार आता है, a 4 बार आता है अगर पेरीमीटर देखा जाए.
तो जो लेंथ ऑफ द वायर हुई मेरी वो कितनी हो गई, जो पेरीमीटर होगा दैट इज 4a, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 9, 36 सेंटीमीटर इज आवर लेंथ ऑफ द वायर जिसको हमने बेंड किया था स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो इसी वायर को हमें बेंड करना है सर्कल के फॉर्म में, एक चीज नहीं बदलेगा दैट इज लेंथ। लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, पहले भी 36 था, अभी भी कितना होने वाला है 36। तो लेट्स सी, अब हमें इसका क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, और उस सर्कल का रेडियस पूछ रहे हैं। तो देखो लेंथ ऑफ द वायर एक्चुअली क्या हो जाएगा इस बार, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36, क्योंकि वायर की लेंथ तो नहीं बदलने वाली। 2 से ये कैंसिल कर लो, कितना आ गया 18, तो पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिवाइडेड बाई पाई, 18 डिवाइडेड बाई 3.14, 18 डिवाइडेड बाई 3.14। देखो 18 डिवाइड बाई 3 होता तो 6 आती है आंसर, लेकिन 18 डिवाइड बाई 3.14 है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, मतलब सॉरी थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, क्योंकि जो हमने डिवाइड किया है वो थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी आई है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा 5.73, क्लोज टू 6 होगा, बट पूरा 6 नहीं हो सकता क्योंकि जो नीचे नंबर है दैट इज बिगर देन 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। 7th क्वेश्चन टू यू गाइस। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, एक इजी सा सवाल, एक अभी तक जो भी हमने ज्योमेट्री देखे दे वर एक्चुअली ट्रिकियर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर आप एक लाइन बना दो इस क्वेश्चन में, आपको ना ये एंगल एक्स पूछ रहा है, आप एक काम करिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसमें ब्लैक से बनाता हूँ, ये एक लाइन से ज्वाइन कर दो, PQ लाइन से। जैसे ही आप इसको PQ लाइन को ज्वाइन करोगे आपको दिखेगा ये जो PQ है ये क्या है, कॉर्ड है। PQ क्या है यहाँ पे, कॉर्ड है। एक कॉर्ड के ऊपर बने हुए दोनों ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली सेम होता है। इट इज सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल कि कॉर्ड के ऊपर बने हुए जो ट्रायंगल्स होते हैं उन पे जो ऊपर वाला एंगल होता है वो क्या होता है, सेम। तो अगर इसमें 38 है तो ऑटोमेटिकली इसमें भी 38 हो जाएगा, एंड करेक्ट ऑप्शन इज 38 इटसेल्फ। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्विकली देखते ही कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को अगर यू नो द प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए, अ व्हील मेक्स 2000 राउंड्स व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। 2000 राउंड लेने के बाद 88 किलोमीटर चल रहा है। तो देखो एक राउंड में कितना चलता है व्हील, एक राउंड जब लेती है आपकी व्हील तो वो ना अपने पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस चलती है। तो एक राउंड में कितना चलेगा 2 पाई आर। तो 2000 राउंड में कितना चलेगा 2 पाई आर इंटू 2000, हर राउंड का 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितने बार आया 2000 बार, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द व्हील। 88 किलोमीटर बोला है, लेकिन हमें ना आंसर मीटर में बताना है। तो 88 किलोमीटर को मैं 88,000 सिंपली मीटर्स लिख सकता हूँ। हमने 88 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो जीरोस कैंसिल हो गए, यहाँ से जीरोस कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल कर लो इसे 44, फिर 2 से कैंसिल कर लो आप इसे दैट इज 22। तो पाई आर इज इक्वल्स टू 22 आया। पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर इज 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 बचा। आर की वैल्यू 1 इंटू 7, 7 मीटर्स आ गई। तो आपका जो व्हील था उसका रेडियस कितना था, तो व्हील का रेडियस जो था वो 7 मीटर्स था इस वाले क्वेश्चन में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन अ इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए एग्जाम में, सो दैट ये आपको क्योंकि बहुत सारे मार्क्स फेच करा सकते हैं इजीली। ओके, लेट्स मूव अहेड। लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो बच्चों। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉग। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि 3-4 ही प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजरली 5 प्रॉपर्टीज अगर आप इन टोटल बात करें उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लॉग आप एक बार पढ़ लीजिए, 5 प्रॉपर्टीज ही हैं, उनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लॉग ऑफ x बेस 8, इसकी वैल्यू 2/3 दे रखी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चाहो तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करो। जब भी लॉग ऑफ x बेस, एक साइड लॉग लिखा हो और दूसरे साइड लॉग ना लिखा हो, तो आप लॉग को हटाने के लिए सिंपली लॉग हटा लीजिए। जो भी चीज लॉग के अंदर लिखी है दैट इज x, जो भी चीज लॉग के अंदर लिखी है दैट इज x, वो क्या होगा
जो भी बेस है उसके पावर में आ जाएगा, जो भी बेस है उसके पावर में वो वाली चीज आ जाएगी। इस तरीके से बेसिकली देखो, बोल सकते हैं ना कि ये 8 के ऊपर x की टोपी थी, अब 8 के ऊपर 2/3 की टोपी आ जाएगी। बेसिकली बात समझ में आ रही है? देखो अंदर जो भी लिखा है वो टोपी जैसा बन के बैठा था 8 के ऊपर, वो बाहर आ जाएगा। 8 के ऊपर किसकी टोपी चढ़ जाएगी? जो साइड में लिखा हुआ था। तो दिस इज द आंसर x की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 की पावर 2 ये वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। पावर में क्या आ रही है? 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 2 का स्क्वायर। सो योर करेक्ट आंसर इज 4। तो करेक्ट आंसर इज 4/1 विच इज सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बच्चों, दिस वॉज द डे वीडियो एंड आई होप आपने इससे कुछ चीजें सीखी होंगी। ओके, वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।